जमुई में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बिरसा मुंडा की विरासत को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में बिहार के जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 6,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और बिरसा मुंडा के परिवार को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि आजादी के बाद आदिवासी समाज के ऐतिहासिक योगदान को दबाने की राजनीति हुई, जिसका मकसद एक ही दल को आजादी का श्रेय देना था। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार पटना में मेट्रो चलाने की तैयारी। 33 करोड़ की लागत से मेट्रो ट्रेन खरीदी जाएंगी। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो पटना में मेट्रो चलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें से 33 करोड़ रुपए में एक ट्रेन खरीदी जाएंगी। शेष राशि ट्रैक बिछाने, लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने पर खर्च होगी। पटना मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर आईएसबीटी बैरिया से महाली पाकड़ी के बीच 6.5 किमी तक तैयार किया जाएगा। सरकार 15 अगस्त 2025 तक इस रूट पर मेट्रो परिचालन शुरू करने की योजना बना रही है। जायका से रिशन नहीं मिलने के चलते इसमें बाधा आ रही थी। बिहार के गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बिहार के गंगा घाटों पर श्रद्धांजलियों का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। पटना, शिवहर, सारण और अन्य जिलों में भक्तों ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। पटना के गाय घाट, महावीर घाट, खाजे कला घाट और दीदीरंगाज घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई, जिसमें कि ग्रामीण और शहरी इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष गंगा स्नान के लिए पहुंचे। के दो मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार, खतरनाक योजना विफल। वैशाली पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए दो खौफनाक अपराधियों रंजीत कुमार ठाकुर और मुरारी कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों पर लूट, हत्या और बैंक लूट के कई गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने गश्ती के दौरान वैशाली रेलवे स्टेशन के पास दोनों अपराधियों को पकड़ा। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर कर दबोच लिया। बिहार में भूमि विवाद पर कम करने का फॉर्मूला, एसीएस ने दिए सख्त निर्देश। बिहार में भूमि विवादों से जुड़े हिंसा रोकने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गृह विभाग को पत्र लिखकर जमीन विवादों पर प्रभारी पुलिस कार्रवाई का आह्वान किया है। भूमि विवाद से निपटने के लिए साप्ताहिक बैठकों में थाना प्रभारियों की उपस्थिति जरूरी है। सख्त कानूनी और सक्रिय पुलिस कार्रवाई से भूमि विवादों में हिंसा रोकी जा सकती है। राज्य सरकार ने पुलिस से आग्रह किया है कि जमीन विवादों से जुड़े मामले को प्राथमिकता देकर न्याय सुनिश्चित किया जाए। धार में फंसे पशुपति पारस, नई राह की तलाश में बढ़ी सियासी हलचल। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस इन दिनों राजनीतिक में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में एनडीए से उम्मीदों के बावजूद उन्हें केंद्र में किसी बड़े पद पर लाभ नहीं मिला और पिछले महीने एनडीए की बैठक में उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया। पशुपति पारस 2021 में लोजपा के 5 सांसदों के साथ एनडीए में शामिल हुए थे, लेकिन वर्तमान में एनडीए ने उन्हें प्राथमिकता नहीं दी। बिहार सरकार ने लोजपा कार्यालय के लिए आवंटित भवन से उन्हें बेदखल कर दिया, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। आने वाले के लिए खुशखबरी, बागमती पर बनेगी पुल, गांव से शहर की दूरी होगी कम। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को हथौड़, औराई तथा बागमती नदी पर उच्च स्थायी पुल निर्माण को मंजूरी दे दी। इससे औराई से मुजफ्फरपुर की दूरी 52 किलोमीटर से घटकर मात्र 28 किलोमीटर रह जाएगी। नई सड़क और पुल बनने से प्रखंड मुख्यालय पहुंचना आसान हो जाएगा, जिससे 1 दर्जन पंचायतों के लोगों को अब केवल 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। विधायक राम सूरत कुमार ने इस निर्माण को औराई की जनता की जीत बताते हुए इसे राज्य सरकार का विकासपूर्ण कदम कहा। पटना में ब्राउन शुगर तस्करी का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार। मसूरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नूरा हाई स्कूल के पास छापेमारी कर 6.47 ग्राम ब्राउन शुगर, मापने की मशीन, 5 मोबाइल और 2 बाइक के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया।
आरोपित में राजकुमार, बबलू कुमार, त्रिदेव कुमार, शशांक राज और दीपू कुमार शामिल हैं। पूछताछ के बाद आरोपियों को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। इसके अलावा बिहटा में पुलिस ने 550 पूड़िया स्मैक के साथ 5 तस्करों को पकड़ा, जिनकी कीमत 3 लाख आंकी हुई गई है। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला शुरू हो गया है। बिहार के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जिसे छत्तर मेला भी कहा जाता है, शुरू हो गया है। यह मेला मोक्षदायिनी गंगा और नारायणी नदी के संगम पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और पूरे 1 महीने तक चलता है। महिला दरोगा पूनम कुमारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिहार पुलिस की महिला दरोगा पूनम कुमारी को वैशाली जिले में विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पूनम कुमारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। वह हाजीपुर नगर थाना में तैनात थी और एक मामले को सुलझाने के बदले यह रिश्वत ले रही थी। पूनम कुमारी की गिरफ्तारी के दौरान उनका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वे विजिलेंस टीम से खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई नजर आई। इससे पहले भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और लगभग 1 साल पहले उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे रिश्वत मांगते सुनाई दे रही थी। बिहार पुलिस कैबिनेट रिजल्ट 2024 घोषित, 21,391 पदों के लिए चयन सूची जारी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित कर दिया है। इस भर्ती में 21,391 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम अब CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। के साथ ढोल पर थिरके मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई में अनोखा स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आदिवासी परंपरा के तहत उनका स्वागत किया गया, जहां पीएम ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए और धुन पर थिरके। उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समारोह में पीएम ने आदिवासी कलाकारों के साथ बातचीत की और उनकी नृत्य कला की सराहना की। उन्हें बिरसा मुंडा की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी किया। बिहार के रिटायर्ड IAS पर 50,000 का जुर्माना, सीएम नीतीश पर नोटिस की मांग। पटना स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सेवानियुक्त IAS अधिकारी शिवशंकर वर्मा की अर्जी में मुख्यमंत्री को प्रतिवादी बनाए जाने और उनसे जवाब मांगे जाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। साथ ही अधिकारी पर 50,000 का जुर्माना लगाया और मुख्यमंत्री का नाम अर्जी से हटाने का आदेश दिया। न्यायिक सदस्य रणवीर सिंह वर्मा और प्रासंगिक सदस्य कुमार राजेश चंद्र की पीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बदलेगा पटना यूनिवर्सिटी की सूरत, नीतीश सरकार और RUSA से 370 करोड़ मंजूर। पटना विश्वविद्यालय का अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह कायाकल्प होगा। राज्य सरकार और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत 370 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 11 परियोजनाओं में प्रशासनिक भवन, आर्ट्स एंड साइंस ब्लॉक, 2 गर्ल्स हॉस्टल, परीक्षा भवन, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर और एडवांस रिसर्च सेंटर शामिल हैं। क्यूलर सीलर सेंटर हॉल और इंटरनेशनल हॉस्टल का कार्य पूरा हो चुका है। पटना कॉलेज में परीक्षा हॉल बन गया है, पर अभी फंक्शनल नहीं हुआ। साउथ कैंपस के लिए 713 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। नैक मान्यता को ध्यान में रखकर कई विकास कार्य हो रहे हैं। बिहार के गरीब के लिए मुसीबत बन चुकी है शराबबंदी। पटना HC ने सरकार की तीखी आलोचना की। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून पर गंभीर टिप्पणियां दी हैं। अदालत ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के डिमोशन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून राज्य में शराब और अवैध सामानों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। कोर्ट ने कहा कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइजन एक्ट 2016 को नागरिकों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए लागू किया गया था, लेकिन यह कानून कई कारणों से गलत दिशा में जा रहा है। यह फैसला न्यायमूर्ति पूर्णोदी C ने 29 अक्टूबर को सुनाया और 13 नवंबर को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया।
घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर के ऐलान पर फंस गई है कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया और राहुल गांधी से पूछे सवाल। झारखंड में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने के बयान पर कांग्रेस घिर गई है। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस आलाकमान से सवाल किया है कि जब भाजपा घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है तो कांग्रेस उन्हें नकारती है, लेकिन अब कांग्रेस नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। चौहान ने कहा कि वह राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछना चाहते हैं कि क्या वे इसे बयान से सहमत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन करती है और अब तक इस बयान पर कोई खंडन नहीं आया है। चुनाव के दौरान झारखंड में एक कार के पहिए से नोटों की गड्डियां हुई बरामद। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक कार से भरी मात्रा में नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि एसएसटी टीम द्वारा चेकनाक के पास वाहन जांच के दौरान कार के स्टेपनी से 25 लाख रुपए की गड्डियां बरामद की गई हैं। कार को रोककर जांच की गई तो टायर में नोटों के बंडल छिपे हुए थे। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। यह घटना झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद हुई है। देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। झारखंड में महिला मतदाता बना रही चुनावी तस्वीर। झारखंड के पहले चरण में मतदान में महिला मतदाताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर। इस सीटों पर महिलाओं का उत्साह विशेष रूप से देखने को मिला, जबकि जनरल सीटों पर मतदान थोड़ी कम रही। फिर भी जनरल सीटों पर भी महिला मतदाता अधिक संख्या में वोट डालने आई। यह माना जा रहा है कि मैया समान योजना और सर्वजन पेंशन योजना ने महिलाओं के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। कुल मिलाकर महिलाओं का योगदान इस चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। झारखंड का सबसे अमीर प्रत्याशी कौन, जिसके पास 400 करोड़ रुपए की संपत्ति है? पाकुड़ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अकील अख्तर झारखंड के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनके पास कुल 402 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो उन्हें राज्य के सबसे अमीर उम्मीदवार बनाती है। झारखंड में तेजी से गिरेगा तापमान, आईएमडी ने बताया। रांची और झारखंड के अन्य हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और शाम में ठंड का एहसास होने लगा है और रांची का न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री गिरकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अगले 3 दिनों में तापमान 14 डिग्री तक गिर सकता है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज में 32 डिग्री और गढ़वा में 14.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन में धूप से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.